नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराने की तैयारी। पहले में सरपंच, पंच और दूसरे चरण में चुने जाएंगे जिला परिषद और बीडीसी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद हरियाणा में आज से खुले स्कूल। हरियाणा के स्कूलों में समर वेकेशन हुए खत्म। हरियाणा में भी आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। सरकार ने बनाई विशेष रणनीति। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराने की तैयारी चल रही है। पहले चरण में सरपंच और पंच के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग चुनाव के लिए पूरे प्रदेश से डाटा एकत्रित करने में जुटा हुआ है। महिलाओं और एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा। बीसीए श्रेणी को बिना आरक्षण दिए चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। इसे संपन्न कराने के लिए हजारों कर्मियों की तैनाती होती है। मतदाताओं को एक साथ जिला परिषद, बीडीसी, सरपंच, उप सरपंच और पंच के लिए वोट डालने होते हैं। ऐसे में मतदाता कई बार कंफ्यूज हो जाता है। हजारों की संख्या में कर्मचारियों की तैनाती व मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए सरकार और आयोग 2 चरणों में चुनाव करवाने पर विचार कर रहे हैं। इस पर अंतिम निर्णय 22 जुलाई के बाद होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन इस तिथि को होना है और इसके 20 दिन बाद आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। 2 चरण में चुनाव की स्थिति में पहला चरण अगस्त सितंबर और दूसरा चरण नवंबर दिसंबर में संभव है। हरियाणा के स्कूलों में समर वेकेशन खत्म हो गए हैं। आज से स्कूल खुल गए हैं। पहली से 12वीं तक की क्लासेस आज शुक्रवार से स्टार्ट हो गई हैं। राज्य शिक्षा निदेशालय ने आज 1 जुलाई से स्कूल का टाइम बदलने का फैसला किया था। शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उसके मुताबिक 1 जुलाई से स्कूलों में क्लासेस सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेंगी, जबकि इससे पहले यह टाइम सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक था। और इसी बार राज्य में 1 महीने की गर्मी की छुट्टियां दी गई थी। वहीं 1 जुलाई में स्कूल खुलने को लेकर कई दिन पहले से ही विभाग इसकी तैयारियों में लगा हुआ था। स्कूलों में साफ सफाई से लेकर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई ताकि छुट्टियों से लौटने के बाद बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को हर मुमकिन सहूलियत देने का प्रयास कर रही है। राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि सभी सहकारी चीनी मिलों की ओर से लगभग 3 से 14 करोड़ रुपए का बकाया राशि का भुगतान 5 जुलाई तक कर दिया जाएगा और इसी प्रकार निजी मिलें भी बकाया राशि का भुगतान जल्द करेंगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को चंडीगढ़ में चीनी मिलों की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि मिलों की ओर से किसानों को बकाया राशि का भुगतान निश्चित समयावधि में हो जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने मिलों के रखरखाव और उनकी कार्य प्रणाली की भी बिंदुवार समीक्षा की। आखिरकार लंबे समय बाद वो घड़ी आ ही गई। अब नंबरदारों को स्मार्टफोन मिलेंगे। सिरसा जिले में नंबरदारों के मोबाइल खरीदने के लिए 4-5 जुलाई को विभिन्न मोबाइल कंपनियों की ओर से स्टॉल लगाई जाएंगी। नंबरदार किसी भी कंपनी का मोबाइल खरीद सकता है। किसी 1 या 2 कंपनियों के फोन खरीदने के लिए वह बाध्य नहीं होगा। जिले में करीब 760 नंबरदार हैं जिन्हें मोबाइल मिलेगा। दरअसल प्रदेश में नंबरदारों को फोन देने की योजना में 11 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। प्रत्येक जिले में मोबाइल कंपनियां स्टॉल लगाएंगी, जो नंबरदार अपनी मर्जी का मोबाइल खरीद पाएगा। अब राजस्व विभाग ने प्रत्येक जिले में स्टॉल लगाए जाने को लेकर अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं, जहां कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट को नंबरदारों के सामने रखेगी। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार नंबरदारों को 9,000 रुपए की कीमत का मोबाइल दिया जाना है। इससे अधिक कीमत का मोबाइल पसंद किया तो शेष राशि मौके पर ही नंबरदार को नकद देनी होगी। मोबाइल कंपनी को सरकार 9,000 रुपए का भुगतान करेगी। यदि नंबरदार ने 9,000 से कम कीमत का मोबाइल पसंद किया तो शेष बची राशि राजस्व विभाग के खाते में वापस चली जाएगी।
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कागजी काम नहीं, धरातल पर कार्य दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को 1 महीने में विकास कार्यों का अनुमानित बजट तैयार करने के लिए समय देते हुए निर्देश दिए कि कार्य पूरा न होने वाले कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने गांव भीमेवाला में होने वाली सेम की समस्या का स्थायी समाधान के कार्य में लापरवाही बरतने पर सहायक मुद्दा सेक्शन अधिकारी विजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। कैबिनेट मंत्री डांगरा रोड स्थित किसान विश्राम गृह में विकास कार्य की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। वहीं कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधार की दिशा में काम करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री बबली ने अधिकारियों को निर्देश दिए। नंबर जारी किया है महाराज शहर टोहाना, क्या योजना है? देखिए, हमारा महाराज शहर टोहाना एक व्हाट्सएप नंबर हमने 880264 7777 जारी किया है। ये जो टोहाना में एक सफाई को लेकर पिछले लंबे समय से एक समस्या थी, समस्याएं तो और भी बहुत हैं, लेकिन सफाई एक मेन मुद्दा था। पिछले समय भी हमने संत रविदास जयंती पर पूरे हरियाणा प्रदेश में महासफाई अभियान का आयोजन किया। उसमें पूरे टोहाना हल्के के अंदर हर गांव में और पूरे टोहाना के हर वार्ड में हम खुद जाकर सभी हमारे साथियों ने शहर को साफ करने में उसमें अपनी भागीदारी निभाई। साथ में प्रशासनिक अधिकारी, उनका भी सहयोग पहले से अब जनता को मिलना शुरू हुआ है। और आज ये व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया है। मैं एक बार आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये नंबर भेजना चाहता हूँ, 8802647777। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, इसमें हमारे सभी जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे। हमारा बैकअप ऑफिस होगा, यहाँ से जो भी कंप्लेंट सफाई से रिलेटेड हमारे व्हाट्सएप नंबर पहुँचेगी, हम साथ के साथ उस डिपार्टमेंट को, उसके डिपार्टमेंट तक उस समस्या को भेजकर उसका निवारण कराने का काम कराएंगे। और फीडबैक भी जो साथी हमारा जो भी नागरिक देगा उससे लिया जाएगा कि उस काम पे टाइम बाउंडेशन तरीके से कि जो शिकायत आई उसको हम दुरुस्त कर सकें। हरियाणा में हड़ताल पर गए पंचायत विभाग के अधिकारियों के मामले पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से बातचीत हुई थी, जिसमें कर्मचारियों ने कहा कि उनकी वित्तीय शक्तियां ली गई हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंत्री बनने के बाद उनकी सोच भ्रष्टाचार को खत्म करने की है और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो चिन्हित कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत मंत्री होने के नाते वे उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी समस्या का यदि कोई हल करेगा तो देवेंद्र बबली ही करेगा। बबली ने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है, जो उनकी जायज मांगे हैं उनका समाधान किया जाएगा। बबली ने ये भी कहा कि काम न करके दबाव बनाकर यदि कोई काम करवाना चाहते हैं तो वे इस बात को भूल जाएं, क्योंकि इन सब की जांच चल रही है। अंबाला के बाजारों, गली मोहल्ले और अन्य सामाजिक सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार सिंगल व प्रतिबंधित पॉलिथीन को बेचता या सामान लेकर जाता नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्ति से जुर्माने के तौर पर 500 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूला जाएगा। वहीं उसे 7 साल की जेल भी हो सकती है। इस तरह की जानकारी बुनियादी निवासियों को सूचित करने के लिए रोजाना बाजारों सहित रिहायशी क्षेत्रों में नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे अभियान के द्वारा दी जा रही है, ताकि लोग समय रहते ही सचेत हो जाएं, क्योंकि प्रतिबंधित पॉलीथिन के इस्तेमाल से कैंसर सहित अनेक बीमारियां हो जाती हैं और ऐसे मरीजों की संख्या भी अब सैकड़ों से हजारों तक पहुंचने लगी है। इसलिए आमजन की सुरक्षा और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के पालन के तहत उचित कार्रवाई के लिए जाने का संदेश नगर परिषद द्वारा दिया जा रहा है। आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगी कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन आ चुकी है कि 30 जून तक सभी जो भी आपके सिंगल यूज प्लास्टिक है, थर्मोकोल है या पॉलीथीन है, ये सब बंद कर दें। उसके बाद 1 जुलाई से यहाँ पर टीम बना दी गई है, फिर चालान कटेगा, फिर जो भी चीज़ें जिसकी दुकान पे पाई जाएंगी वो बैन कर दी जाएंगी। और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। बायोडिग्रेडेबल बैनर हमारे शहर में लगे हैं, जिसके शुरुआत हमने परसों शहर के अंदर लगाए और एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें बायोडिग्रेडेबल बैनर लगा। जो अब कोई भी अगर होर्डिंग बैनर लगाता है तो फ्लैक्स के नहीं लगाएगा, वो बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक का जो बैनर है उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी ने दूसरा लगाया तो उसके उस बैनर के ऊपर भी उसको चालान की
रसीद पकड़ा दी जाएगी। मेरा नाम पवन बांगा है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ। जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है सिंगल यूज़ का जो पॉलीथीन बंद किया है, यह निर्णय काफ़ी अच्छा है और लोगों की सेहत भी इससे ठीक रहेगी। इस निर्णय से सरकार की एक दिशा पता लगती है कि अभी वो लोगों के प्रति कितने सजग है स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि हमारा जो सिंगल यूज का जो पॉलीथीन है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो हमें सीधा सीधा कैंसर पहुंचाता है। तो ये सरकार का अच्छा कदम है और लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के पॉलीथीन का बढ़ावा ना दें और इन फ्यूचर भी जहाँ पर आपको पॉलीथीन की एज ए कस्टमर ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप बिना पॉलीथीन के वो आइटम अपने घर तक ले जा सकते हो, तो आप उसको रिफ्यूज़ करो, दुकानदार को आप खुद ही मना करो कि नहीं सर मुझे पॉलीथीन नहीं चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसी उपलक्ष्य में चंडीगढ़ स्थित स्थानीय हेड ऑफिस की ओर से एनजीओ तथा चैरिटेबल अस्पताल को 2 एम्बुलेंस भेंट की गई। इस अवसर पर चंडीगढ़ सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर विनोद जायसवाल ने एनजीओ तथा अस्पताल के प्रतिनिधियों को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी और झंडी दिखाकर रवाना किया। एसबीआई चंडीगढ़ सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर विनोद जायसवाल ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की हर ब्रांच द्वारा देश भर में बैंक के 67वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक समय समय पर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज हित के कार्य करता रहा है। बैंक के हेड ऑफिस और छोटी ब्रांचें भी समय समय पर अपने इस दायित्व को निभाती हैं। स्टेट बैंक में हमारा 67वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारे स्थानीय प्रधान कार्यालय के अलावा हमारे सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं और जो रीजनल बिजनेस ऑफिसेज हैं और जो हमारी शाखाएं हैं सभी जगह मनाया जा रहा है। इसी के तहत हमने एक छोटा सा योगदान हमारी सोसाइटी के लिए हमने किया है, जिसे हमने 2 यूनिट्स हैं, सोहाना मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 77 मोहाली उन्हें, और दूसरा है एनजीओ पिंडी फाउंडेशन, इन्हें हमने एम्बुलेंस का योगदान दिया है। ये छोटा सा योगदान है और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्टेट बैंक है वो हमारे सोसाइटी के लिए करीब करीब 2% का जो हमारा प्रॉफिट होगा उसका योगदान प्रतिवर्ष करता है। जो कंपनी एक्ट में कहा गया है उसमें 1% कहा गया है, लेकिन स्टेट बैंक हमेशा उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता है। और जो CSR है, जो समाज के लिए हमारी योजनाएं रहती हैं, जो योगदान रहता है, उसके लिए अलग से एक SBI फाउंडेशन भी बनाया गया है जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें योगदान करता है, और हमारी शाखाएं और अन्य ऑफिसेस और स्थानीय प्रधान कार्यालय ये हमारे जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें योगदान करते हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।